नमस्कार दोस्तों, आज जो क्राइम की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसे जानने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो एक सिपाही का है जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज तक इन्हें देख कर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी। मेरी तो जिंदगी जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं। वीडियो सुनकर आपको कहानी का अंदाजा तो लग ही गया होगा, लेकिन मैं आपको असल में इस पूरी कहानी का असली सच बताने आई हूं। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते हुए इस सिपाही का नाम है पम्मी। 32 साल का पम्मी मुरादनगर नगर पालिका परिषद में ईवीएम मशीन की सुरक्षा में तैनात था। ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए इस कांस्टेबल ने इसके बाद आत्महत्या कर ली थी। पम्मी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद में अपने परिवार के साथ रहता था और शादीशुदा था। साल 2018 में यूपी पुलिस में पम्मी बतौर कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती हुआ था। 4 साल बाद यानी 2022 में उसकी मुलाकात उसके ही गांव में रहने वाली 20 साल की प्राची से हुई। दोनों की ये मेल मुलाकात इश्क में बदल गई। शुरू में दोनों का वक्त अच्छा बीत रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद चीजें खराब होने लगी। प्राची जैसे बदल सी गई थी। वो प्राची नहीं रह गई थी जिससे पम्मी को प्यार हुआ था। प्राची के लक्षण बदल गए थे और वो फरमाइश पर फरमाइश, डिमांड्स पर डिमांड्स करने लगी थी। अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि प्राची के इस अफेयर के बारे में उसकी एक दोस्त जिसका नाम सोनिया था और चचेरे भाई अमित को भी पता चल चुका था। तो इन दोनों ने मिलकर, खासकर अमित ने प्राची को भड़काना शुरू कर दिया। इन दोनों ने प्राची से कहा कि वो पम्मी से रुपए मांगे और अगर वो देने से मना कर दे तो इस रिश्ते के बारे में उसके घर में बताने की धमकी दे दे। दरअसल पम्मी डरता था कि उसके इस अफेयर के बारे में उसके घर में
पता चल गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो शुरुआत में पम्मी ने प्राची को पैसे दे दिए। प्यार भी करता था तो उसे प्राची का इस तरह धमकाना मजाक ही लगता था। लेकिन धीरे धीरे प्राची का भी लालच बढ़ता चला गया और धमकाना जैसे उसके लिए रोज की बात हो गई थी। एक बार तंग आकर पम्मी ने प्राची से कहा कि वो अब 1 रुपया और नहीं देगा और ज्यादा कुछ प्राची ने किया तो उसके खिलाफ केस दर्ज करा देगा। प्राची ने ये सब कुछ सुना तो एक नई धमकी के साथ पम्मी को डराना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर पम्मी ने पैसे नहीं दिए तो वो उसके खिलाफ झूठा रेप केस दर्ज करवा देगी और उसकी जिंदगी खराब कर देगी। पम्मी पुलिस में था लेकिन वो जानता था कि अगर एक बार किसी लड़के का रेप केस में नाम आ जाए तो उस लड़के की जिंदगी किस कदर बर्बाद हो जाती है। तो एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। प्राची, उसके चचेरे भाई अमित और उसकी दोस्त सोनिया, इन तीनों का जब मन होता ये लोग पम्मी से पैसे मांगते और उसे देने ही पड़ते। पता चला है कि इन तीनों की ब्लैकमेलिंग के कारण पम्मी को घर के जेवर बेचने पड़े और लोगों से उधारी तक करनी पड़ी। लेकिन इन तीनों का लालच खत्म नहीं हुआ। हाल ये हो गया था कि पम्मी कर्ज और ब्लैकमेलिंग के इस जंजाल में फंसता जा रहा था। तो इसी बीच उसने एक बार जान देने के बारे में सोचा। उसने जहर पिया लेकिन किस्मत से वो बच गया। इसके बाद भी यही ड्रामा चलता रहा। उसने प्राची को लाख समझाने की कोशिश की, उसके सामने गिड़गिड़ाया, समझाया, लेकिन ना तो प्राची और ना ही उसके साथ इस पूरे प्लान में शामिल दोनों लोगों का दिल जरा भी पसीजा। इसके बाद थक हार कर पम्मी ने इसी महीने की 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को आत्महत्या कर ली। पम्मी ने मरने से पहले ये वीडियो भी बनाया ताकि उसके आरोपियों को सजा मिल सके। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो प्राची और उसकी दोस्त सोनिया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में प्राची ने जुर्म कबूल किया और बताया कि करीब 6 लाख रुपए ये तीनों अब तक पम्मी से ऐंठ चुके थे। वहीं प्राची के चचेरे भाई अमित को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। तो इस केस को लेकर आप क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि कैसे हाल फिलहाल में रेप के झूठे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एवज में कई लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं और इस तरह के आत्महत्या के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए, एक पुलिस कांस्टेबल तक अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो आम जनता का क्या होगा? ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलों पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है? क्या लड़कों को इस तरह के मामलों से बचाने के लिए कोई नया कानून लाना चाहिए या किसी और तरह के बदलाव की जरूरत हमारे कानून में है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।